हरियाणा विधानसभा में अब चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में हर एक विधानसभा कुछ कहती है। अटेली विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अटेली विधानसभा का ये खेड़ी गांव, जहां के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, दिन का रिक्रिएशन भी चल रहा है, खेल भी चल रहे हैं, हुक्का भी है, तमाम लोग यहां मौजूद भी है। खेड़ी गांव के इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में खेड़ी गांव क्या चाह रहा है, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ ये सोचने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछती हूँ, क्या चल रहा है चुनाव में? हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में पूरी सरगर्मी चल रही है। सरगर्मी चुनाव का पूरा माहौल है। किधर को डोलेगी सरकार, किधर को बैठेगा कौन? ये तो पब्लिक जानती है, लेकिन सरकार जो बैठेगी, हम तो कहते हैं तीसरी बार भाजपा की सरकार बैठेगी। अच्छा, आपको लग रहा है भाजपा की सरकार बैठ जाएगी? भाजपा की सरकार बैठेगी। और क्या कोई खास कारण उसका? खास कारण है कि जो इसने बगैर खर्ची बगैर पर्ची के जो नौकरियां दी हैं और आखिरी टेल तक जो पानी पहुंचाया है, युवाओं को रोजगार दिया है और सबको एक साथ लेकर के चली है सरकारी। अच्छा जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप तो युवा हैं, ये जो बात कर रहे हैं इससे वाकिफ हैं आप? आपको लगता है कि काम ठीक हुआ है या बदलनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक हुआ है या बदलनी है? नहीं जी, बढ़िया, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। आप मुझे ये बताइए, आप कब से इस गांव में रहते हैं? इस गांव में तो काफी साल से रहता है जी। मेरी एज होगी 63 साल 64 साल। आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। देखे हैं मैंने तो ये बताइए कि आपकी इस इलाके की, खासतौर पर खेड़ी गांव की मैं अगर बात करूं, क्या ऐसी चीज है जो आप चाहोगे कि भाई जो अब विधायक बने आपके गाँव के लिए करे? विधायक हमारे विधायक तो ये बीजेपी सरकार का ही होना चाहिए। जैसे बहन आरती राव जी खड़ी हुई है हमारे, हमें इसी को चाहते हैं और इसी को लगन से लाएंगे। हमने ताकत लगा रखे और हमारे सब 80% वोट हमारे बीजेपी के ही है। अच्छा। और बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों की सहायता करी है, हमारे जमींदारों के लिए पानी पहुँचाया है, हमारी नौकरियाँ लगी है, हमारे गरीब के बच्चे हर गांव गए 50-60 बच्चे हर गांव में लगे। इससे पहले कभी नहीं लगे। अच्छा। इससे पहले लगते थे तो कोई रोहतक के लगते थे। हाँ। और हमारे तो जो ये मोटरों को जो नल का पानी चलाते थे वो भी वहां से रोहतक से ज्वाइन होकर आते थे। हमारे बच्चे कभी नहीं लगे। अच्छा। ये सरकार आने के बाद में हमारे बच्चे लगे। टोटल होशियार बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ। कोई खर्ची पर्ची कुछ नहीं, बगैर पैसे लगे जी। देखिए, ये एक साफ बात जो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो एपिसेंटर जो होता था, जो रोहतक में होता था, इस सरकार में इनका कहना है कि वो इधर भी खिसका है, इधर भी लोगों के पास नौकरियां आई हैं, इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी यहाँ पर बात करूंगी। सर, ये बताइए कि आपका तो जो गाँव भी है, ये तो बिल्कुल मैं कहूँ बॉर्डर से लगा हुआ है, और जो बॉर्डर से लगे हुए गाँव होते हैं उनके अलग ही चैलेंजेस होते हैं। सड़कें भी वहां तक नहीं पहुंचती हैं, कई और मुद्दे भी रहते हैं। तो आपके गाँव के क्या मुद्दे, क्या सोचकर वोट देने वाले हैं? देखिए, मेरा तो पड़ोसी गांव है, लेकिन ये मित्र साथी थे तो इनके पास मैं मिलने के लिए आ रहा था। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हाँ, पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ के पोषण के नाम पे इस इलाके का शोषण किया है। हाँ। चाहे वो नहरी पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, नौकरियों की बात हो, हर काम में शोषण हुआ है। यहाँ का युवा वर्ग बड़ी संख्या में यहाँ नौकरियाँ मिली हैं। और अभी वो बुजुर्ग बता रहे थे कि मोटर चालक भी रोहतक से आते थे। हाँ। तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि हम अपनी सरकार चुनते हुए भी हमारा विकास ठीक से नहीं हो पाया। अब आपको उम्मीद है कि विकास जो है वो ठीक होगा? आपसे भी जानना चाहिए। मुझे बस एक मुद्दा बताइए, आप पार्टी छोड़िए, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं, आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? जब आपके लिए विधायक आए, कोई जो आपका विधायक चुनकर आए, आपके लिए क्या करे वो? मैम, हमारे यहाँ पे बहुत पिछड़ा वर्ग था। हाँ। यहाँ पे रोडों की भी ऐसी हालात थी कि हम अटेली मंडी भी जाते थे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था। एक हाथ के खड्डे थे यहाँ पे। हाँ। जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस है, रोड भी काफ़ी अच्छे बने। अब रेवाड़ी भी जाते हैं, रेवाड़ी भी कम से कम आध से पौन घंटे में रेवाड़ी पहुँच जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी नौकरी भी मिली। अच्छा, मतलब आप लोग को मुझे लगता है कुछ चाहिए ही नहीं, आप लोग खुश हैं जो हो रहा है? अब गाँव में किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है क्या? कुछ तो चाहिए होगा। कुछ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के ही काम करोड़े हैं सारे। और ये तो आप सब ले आए, ये तो अपने ही आदमी है। बाकी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। वैसे राव साहब ने अच्छे काम किए यहाँ पर। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या रह गया है इस बार के विधायक से जो आपको लगता है कांग्रेस का जीते तो करे? अभी सुनो, हमारे 500 रुपए लिए थे पानी के, अभी तक वो प्रधानमंत्री नल योजना नहीं थी, पर्ची मेरी जेब में ही है। हाँ। तो अभी तक लगे नहीं? कुछ भी नहीं लगना, किस इकट्ठे लग गए। अच्छा, लगे नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं सबको अपनी अपनी राय रखने दीजिए, जिसको जैसे लगे। सर, आपको क्या लग रहा है, कहाँ किस कहते हैं ना वो किस करवट बैठने वाला है ऊंट इस बार हरियाणा में? मैम, जो बीजेपी ने बगैर खर्ची और पर्ची की नौकरी दी है, हाँ, वो बढ़िया है जी। अच्छा। और दूसरा राव इंद्रजीत जी हैं, वो एक ईमानदार
कैंडिडेट उनके परिवार पूरा ईमानदार रहा है। उनकी बेटी है वो भी ईमानदार है। अच्छा, तो चलिए, ये तो राव इंद्रजीत जो कि अब सांसद हैं गुड़गांव से, उनकी बेटी क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट है, उनके नाम का हवाला दे रहे हैं कि उनके परिवार को चूंकि जानते हैं ईमानदार रहा है, इस वजह से उनका जो झुकाव है वो उनके परिवार के लिए। कोई मुद्दा तो होगा, कुछ तो चाहिए होगा जो नई सरकार बने, कि कुछ नहीं चाहिए? अब सरकार सारा काम बढ़िया कर रहा है, कहने की जगह ना छोड़ रहा है। अच्छा, हाँ, तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए क्या? गांव में कुछ तो चाहिए होगा, नए विधायक भी आएंगे, उनसे भी तो कुछ काम करवाएंगे। अभी बीजेपी सरकार ने, अभी 10 साल इस हरियाणा में बीजेपी सरकार थी, उस योजना में रोड के काम, पानी के काम और नौकरियों के काम भी बहुत से हुए हैं। हाँ। लेकिन जैसे सरकारी नौकरी मिलती है तो गांव में ठीक है, वो निष्पक्ष बगैर पर्ची खर्ची मिली है, लेकिन अभी हमारा ये रहेगा कि आगे आने वाले समय में जैसे पानी का, रोड का और ये सभी तो काम हुए हैं और इनकी पूरे काम हो गए हैं। हाँ। लेकिन आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक क्षेत्र में लगे ताकि युवाओं को नौकरी मिले, उसमें कोई बड़ा कोई यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज एरिया आए तो खुले, तो यहाँ पर बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी तो एक सीमित रहती है 10, 20, 30, लेकिन जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा कोई रोजगार का कोई आ जाए तो उससे हमें लाभ होगा अपने। अच्छा, तो रोजगार आने चाहिए। आप भी इसी गाँव के हैं? इसी गांव के कितने साल से? आप तो यहीं पैदाइश है? हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने तो इतने सालों से गांव देखा है, ये लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में अच्छा काम हुआ है, कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में अच्छा काम हुआ है। आपको क्या लगता है, आपके गांव के लिए, आपकी विधानसभा के लिए क्या और काम होने चाहिए? बस भाई साहब ने बताया ना, जो ये रोजगार के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं या वैसे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट, तो ये यहाँ उद्योग खुल जाएंगे तो ये काम धंधा इनको मिल जाएगा, ये लग जाएंगे। बाकी ये सरकारी नौकरी में तो बहुत ही कंपटीशन हो गया। हाँ, तो रोजगार भी एक मुद्दा है जो ये बता रहे हैं, और उसकी उम्मीद भी आगे आने वाली जो सरकार यहाँ रहेगी, जो यहाँ से विधानसभा के लोग चुन के जाएंगे, उनके लिए रहेंगे। आपके यहाँ महिला कैंडिडेट जो हैं, दोनों, जो कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें, तो किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव लगता है लोगों का? और हरियाणा में क्या लगता है आपको? लगता है कि हुड्डा साहब की वापसी, कुमारी शैलजा की वापसी होगी, या फिर से इस बार जो है बीजेपी दाव मार लेगी? सबसे पहले तो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो पढ़ी लिखी कैंडिडेट है बीजेपी की, और ईमानदार परिवार से है, और बच्चे के भविष्य को देखते हुए, बच्चे का जो भविष्य है, पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छा काम करेंगे, कोई न कोई बड़ा कारखाना लाएंगे या और कुछ करेंगे। जो भी इनके दादा परदादा ने किया तो अच्छा काम किया है, सदा इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। और जिस टाइम आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो हमेशा यहाँ के इलाके का शोषण किया है, हमेशा यहाँ के नौजवानों को कभी रोजगार नहीं दिया, और जो जिसको भी मिला उसको पैसे से मिला, खर्ची पर्ची से मिला। हुड्डा साहब ने कोई यहाँ का काम नहीं किया। अब बीजेपी आने के बाद चारों तरफ रोड बन गए बहुत बढ़िया, यहाँ से चंडीगढ़ जाने में पूरा दिन खत्म हो जाता था, चंडीगढ़ नहीं पहुँचते थे, अब 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। हमारे जयपुर बाईपास निकाल दिया नारनौल से, नारनौल की समस्या खत्म कर दी, अटली की समस्या कर दी, जाम की समस्या खत्म हो गई। रेवाड़ी की जहाँ जाते थे तो वहाँ 1-1.5 घंटा उस फाटक पे लग जाता था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं। देखिए, मैं इसीलिए लगातार कह रही हूँ कि एपी सेंटर जो है पावर का वो बदला है, इन लोगों का कहना है। इनका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकारें रहती थी तो रोहतक के लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। एक चीज़ जो यहाँ पर मेरा ध्यान खींच रही है ना, वो हर जगह ये मोर पंखे जो लगे हुए, कि किस लिए, कुछ कारण होता है इसका? ये तो वैसे हमारे राष्ट्रीय पक्षी की निशानी है, इसलिए लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों की और मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए। हम बीजेपी सरकार से यही गुजारिश करेंगे। स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी छत गिरने वाली है, और उनकी रिपेयरिंग, और जो मेडिकल सेंटर है उनके अच्छे से डॉक्टर भेजने की कष्ट करें। पशु अस्पताल भी गिरने वाला है। उन समस्याओं को लेकर हम बीजेपी सरकार को वोट देंगे। अच्छा, समस्याएं हैं, बता रहे हैं, स्कूल चाहिए, मेडिकल सेंटर्स चाहिए, पशुपालन वाले जो केंद्र होते हैं उनकी भी छतें ठीक नहीं है, वो भी करवानी है, ये भी उम्मीद कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए अपनी नई सरकार से? क्या काम करे? भाई यही अच्छे काम कर रही है सरकार। अच्छा, हाँ जी, कोई बदलाव नहीं चाहिए? बीजेपी से हम बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी से खुश है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम गाँव में आए हुए हैं, एक ना सबसे फेवरेट जो टाइम पास बोलते हैं ना, पास टाइम जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर पत्ते खेलने का होता है। और यहाँ पर भी अभी चुनाव की चर्चा भले ही चल रही है, लेकिन भाई खेल में भी खलल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करके मैं पूछ ही लूँ, ये इस बार 21 का जो पत्ता है
वो किसको मिलने वाला है, किधर की तरफ जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। पक्का? पक्का जी। एक इक्के का जाएगा कि चारों जाएंगे? चारों जाएंगे, चारों सीटें जीतेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की, भाजपा को मिलेंगी जी। अच्छा। और बहन जी मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, हमारे गाँव के अंदर 60 साल के अंदर नौकरी नहीं मिली, जो 10 साल में कम से कम 60 बच्चे नौकरी लगे हैं, थानेदार लगे हैं, बाबू लगे हैं, कलरक लगे हैं, बिगैर खर्ची पर्ची की नौकरी मिली है जी। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है बड़े ईमानदार हैं। हम शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि इतना बढ़िया कैंडिडेट हमें मिला है। मेरे को ना पॉलिटिशियन ही लग रहे हो आप, तो जिस तरीके से बात कर रहे हो लग ही रहा है कि आप भी नेता ही हैं। यहाँ कौन जीत रहा है? तो यहाँ कौन जीत रहा था अभी गाँव से? नहीं, अभी यहाँ पत्तों में कौन जीत रहा है? चारों में? अरे आप जीते हैं बाजी। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है गाँव में कौन जीतेगा? गाँव में तो हमारा गाँव में तातरलाल जीते वो, वैसे इलाका के माए हाँ। आरती जीतेगी। आरती जीतेगी? और क्यों? क्यों तो ये काम करा सुन्नू जीतेगी, और क्यों? अच्छा, ये सीधा बात करने का कि तरीका भी ना आपको हरियाणा में ही नजर आएगा। काम करिए नू इसलिए जीतेगी, ये बता रहे हैं वो। यहाँ तो ताश की बाजी तो आप जीत रहे हो जैसे बता रहे हैं आपके सारे दोस्त। यहाँ हरियाणा में कौन जीतेगा? सर हार जीत तो देखो नसीब में, हमें तो नहीं पता। आप अच्छा, कोई मुद्दा तो होगा, वोट तो देने जाओगे? वोट तो देंगे। हाँ, कोई मुद्दा, पार्टी ना बताओ, मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट दोगे? हमारे इलाके का काम हो। हाँ। अच्छे से निष्पक्ष भाव से काम। हाँ। आपका क्या मुद्दा है? काम तो सिर्फ राविंद्रजीत के परिवार से ही हो सकता है, बाकी नहीं होगा। बाकी नहीं होगा? मौका देंगे कैसे पता चलेगा, क्या पता दूसरे भी कर रहे हो। हमने पहले नरेश को दिया था। अच्छा। और करीब 12-13 से वोट दिए थे गाँव से। अच्छा। लेकिन फिर वो काम आया ही नहीं। काम नहीं आया, इसलिए कह रहे कि हाँ। काम तो कैसे आएगा, ना तो गांव में नहीं आया। अब हमारे देखो गांव में भी नहीं आया और काम में भी नहीं आया। अतरलाल की हवा खूब अच्छी है, लेकिन हमें पता है ये दूसरा नरेश से मिलेगा नहीं। अच्छा। इसको जिता दे सीधा चंडीगढ़ जाके बैठेगा, वो जब तक ना मिले जब तक तो डर लगेगा, बाकी कुछ ना। साफ गोई जो है ना, जो मैं लगातार आपको कह रही हूँ, जो वो एक वाकपटुता होती है, एक साफ गोई होती है ना बात को सीधा कहने का। सीधा कह देते कि भाई दूसरा कैंडिडेट ठीक है पर पहले वाले का ही कॉपी है, एक बार दिख रहा है दोबारा दिखेगा नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला हरियाणा में? बीजेपी सरकार आएगी जी। आराम से आएगी? आराम से ना जी, प्यार से आएगी। प्यार से। और यहाँ भी बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, कोई मुद्दे हैं? इनके पास तो मुद्दे ही नहीं है कोई, सब ठीक है कह रहे हैं। सब बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, आज लास्ट टैल ताई पानी पूछ गो रहे हैं बढ़िया के मुद्दो चाहो, जमींदारान तो पानी चाहो जी। ऐसी बढ़िया के चाहो जी जमींदारान है जी। ठीक है, तो जमींदार है कह रहे हैं जमींदार को तो पानी ही चाहिए और पानी मिल रहा है। तो ये खेड़ी गांव के तमाम लोग जो बता रहे हैं उनकी सोच, और अब चुनाव है, इनकी सोच, इन्हें जो लगता है इनके मुद्दे हैं वो इसके ऊपर वोट करेंगे। फैसला इन्हीं लोगों के हाथ में है, इनके जैसे तमाम हरियाणा वासियों के हाथ में है। पर तस्वीर सीधी है, इनका कहना है कि बॉर्डर क्षेत्र की अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं, जो भी विधायक बने वो इन पर ध्यान दे।